हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये वर्क एंड टाइम की दूसरी वीडियो है, टाइप 2। वर्क एंड टाइम की दूसरी वीडियो है, टाइप 2। पहली वीडियो हमारी अपलोड है, आप लोग उसको देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पे दिया है राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रम से कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 37 रुपये पारिश्रमिक के रूप में, मतलब उनके मेहनत के रूप में उन्हें 37 रुपये प्राप्त हुए। यानी तीनों में, जब तीनों ने 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में मेहनत किया तो उसे 37 रुपये पारिश्रमिक रूप में जहाँ भी काम किया उसको मिले। ठीक है, अब पूछ रहा है कि मोहन का पारिश्रमिक, यानी मोहन जितना काम किया उसको कितना मिला। यही पूछ रहा है कि मोहन का पारिश्रमिक यानी मोहन का मेहनत का कितना मिला, वो कितना काम किया। उसको तो पता है मोहन का काम किया 30 दिन, उसको कितना मिला यही पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है राम। देखिए, राम को हम आर से डिनोट करेंगे और श्याम को हम यस से डिनोट करेंगे और मोहन को हम यम से डिनोट करेंगे। ठीक है, राम को हम आर से डिनोट करेंगे, श्याम को यस से डिनोट करेंगे और मोहन को एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे एक एक पिछली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हम बताए थे कि टाइम जो है यानी समय जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, वो एफिशिएंसी के, किसके होता है? एफिशिएंसी। ये आपको हम दोबारा बता रहे हैं, जो हमारी वीडियो पुरानी, इसके पहले वीडियो एक अपलोड है टाइप 1 की, वर्क एंड टाइम की, अगर नहीं देखे हैं तो इसमें भी समझ में आएगा आपको। देखिए, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, एफिशिएंसी के। या लिख सकते हैं हिंदी में, इसे लिख सकते हैं समय जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/, एफिशिएंसी मतलब होता है कार्य क्षमता। क्या होता है? कार्य क्षमता। एक और उसमें बताए थे हम कि टोटल वर्क अगर निकालना हो, टोटल वर्क निकालना हो तो टाइम पता होना चाहिए आपको, इनटू एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, यानी कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। टोटल वर्क, इसे लिख सकते हैं कुल समय। कुल समय बराबर होता है समय इनटू होता है कार्य क्षमता, इनटू होता है कार्य क्षमता। ठीक है, समझ में आपको? ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। राम, श्याम और मोहन, जैसे राम राम अगर कोई काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20। ठीक है, उसी प्रकार श्याम किसी काम को 25 दिन में करता है तो 1/25 दिन में उसकी जो क्षमता होगी, या कह सकते हैं कार्य क्षमता होगी, तो 1/20 राम की होगी और श्याम की 1/25 होगी। और मोहन की क्या होगी? मोहन कोई काम 30 दिन में कर सकता है तो 1/30 उसके एक दिन का काम होगा, यानी कार्य क्षमता होगी। ठीक है, ठीक है, देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम आर अनुपाते एस अनुपाते यम इस तरह भी लगा सकते हैं, क्योंकि अनुपात के रूप में। देखिए, पहला काम है कि 1/20 ये राम का है, राम की एफिशिएंसी है, और 1/25 श्याम की है, 1/30 ये मोहन की है। अब हम क्या करेंगे, 20, 25 और 30 का एलसीएम लेंगे। तो 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालिए। 2 से आप काटेंगे 10 बार जाएगा, ये 25 नहीं कटेगा, ये 15 बार जाएगा। 5 से काटेंगे, 3 से क्यों नहीं काटे? क्योंकि एक ही कट रहा है, और 5 से तीनों कट रहे हैं। 5 दूना 10, 25 पंतियाँ 15। अब देखिए नहीं कटेगा, कोई मतलब है नहीं। 5 दूना 10, दूना 20, 20 25 100, 100 3 300। अब हम क्या करेंगे, देखिए एलसीएम आ गया आपका 300, तो हम 300 से सब में गुणा कर देते हैं। 1/20, 300 गुणे 1/25 अनुपाते 300 गुणे 1/30। काट काट देंगे यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 25 12 आ जाएगा, यहाँ पे 30 10 आ जाएगा। तो आपका अनुपात जो आ गया 15/12/10, ये आपका आ गया अनुपात। अब ये अनुपात जो आया है ये इनकी कार्य क्षमता आई है। ठीक है ना, इनकी क्या आई है? कार्य क्षमता, यानी एफिशिएंसी आई है। अब क्या करेंगे, एफिशिएंसी का हम योग कर लेंगे, इसे हम कहते हैं पारिश्रमिक अनुपाती योग, या कह सकते हैं अनुपाती योग।
ठीक है ना, हिंदी में क्या कहते हैं, अनुपाती योग। अब अनुपाती योग करेंगे तो 15, 12, 10 तीनों को ऐड कर लेंगे तो 15, 10, 25, 2, 27, 10, 37। ठीक है, इनका जो अनुपाती योग आ गया, यानी तीनों का जो कार्य क्षमता है उसका योग आ गया 37। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पूछा है कि तीनों का जो है परिश्रमिक, यानी तीनों की मेहनत जो हुई है उसके रुपया कितना मिला है, 3700 मिला है। अब 3700 में इसमें किसका पूछ रहा है, मोहन का पूछ रहा है। तो मोहन का भैया पहले ए राम का है, ए मोहन का है, सॉरी ए राम का है, ए श्याम का है और ये मोहन का है। मोहन का मतलब 10 है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना मिला था, 3700 मिला था। किसका निकालना है, मोहन का निकालना, तो मोहन का 10 है बटे टोटल कितना आया परिश्रमिक, 37 आया है। 37 37 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 100 बच जाएगा। 100 का 10 में गुणा कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। तो मोहन का जो आ गया, मोहन को कितने रुपए मिले, 1000 मिले। यहीं पे अगर श्याम का निकाल सकते हैं तो श्याम का 12 है, तो यहाँ कितना हो जाता है, 37 गुणे 12 बटे 100 हो जाएगा, सॉरी 37 हो जाएगा, 37 37 कट जाएगा, 100 बचेगा तो यहाँ 1200 हो जाएगा, यानी श्याम को 1200 मिले। ठीक है, उसी प्रकार आप राम का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको हम दो तरीके से बताएंगे, दूसरा वाले क्वेश्चन दो तरीके से बताएंगे। ठीक है, पहले इस तरीके से बताते हैं कि ए तथा बी किसी नाली को कितने दिन में अलग अलग 10 दिन में, 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय यानी पूरी खुदाई का खर्चा जो है 450 रुपया हो तो बी को कितने रुपये मिलेंगे, ये पूछ रहा है बी को कितने रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, ए का अगर ए किसी मान लीजिए किसी नाली को 10 दिन में खोदता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/10। बी को उसी प्रकार 15 दिन में खोदता है तो 1/15। सेम ऐसे ही लगाएंगे, लेकिन हम आपको एक दूसरी भी विधि बताएंगे जल्दी से। ठीक है, जैसे ए अनुपात बी 1/10 अनुपात 1/15। हमने क्या किया इसमें, 10 और 15 जो नीचे था उसका एलसीएम ले लिया, 10 15 का एलसीएम लेंगे तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो 5 दूना 10, 10 तियाई 30, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अब 30 से हम यहाँ गुणा कर देते हैं, ऊपर इसमें भी गुणा कर देंगे और दूसरे यानी बी वाले में भी गुणा कर देंगे। ठीक है, 10 से काटेंगे तो 3 अनुपात 15 से काटेंगे 2, 3 अनुपात 2 आ गया। तो उनका जो अनुपात आ गया, यानी कार्य क्षमता आ गई, ए की 3 आ गई और बी की 2 आ गई। तीन के जो जोड़ते हैं इनको देखो, जोड़ देते हैं, अनुपाती योग बोलते हैं इनको। तो अनुपाती योग कितना होगा, 3 है और ये 2 है, अनुपाती योग कितना हो गया, 5 हो गया। अब जिसका भी पूछे, जैसे पूछ रहा है टोटल 450 रुपये खर्च हुए, तो अगर पूछ रहा है इसमें बी को कितने, तो बी को मिलने वाले रुपए, या कह सकते हैं बी को मिलने वाले रुपए, कितने रुपए मिले बी को, टोटल है 450, बी की एफिशिएंसी है 2, टोटल एफिशिएंसी कितनी है अनुपाती योग 5, क्योंकि 3 2 5। ठीक है, टोटल अनुपाती योग कितना है, 5 हो गया। 5 से काट दीजिए, 5 9 45 9, 90 का गुणा करेंगे 2 में तो 180, तो जो आपका आंसर आ जाएगा 180, यानी बी को 180 रुपये मिले। तो ये को कितने मिले, 450 में से घटा दीजिए, नहीं घटा पा रहे हैं तो ये यहाँ की एक एफिशिएंसी 3 रखे हैं, आप काट सकते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं, जैसे हम टाइप 1 में करते थे। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, यानी किसी नाली को 10 दिन में खोद रहा है, बी किसी को 15 दिन में खोद रहा है, इनका एलसीएम लेंगे तो 30 ही आएगा। क्यों, क्योंकि ऐसी संख्या हमें लेना है जो दोनों से कटती हो, जैसे 10 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 10 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 15 का भाग देंगे 2 बार जाएगा। देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 आ गई। तो आपको बी का पूछ रहा है बी को कितने रुपये मिले, तो बी की एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल है